आज हम लोग एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पढ़ने, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे, जान रहे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है, इसकी बनावट कैसी है, इसका महत्व कैसा है, इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ सीखने, समझने और अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पर ध्यान दें। ऐसा संयंत्र जिसमें परमाणु ईंधन यूरेनियम 235 का नियंत्रित रूप से नाभिकीय विखंडन करा करके अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है और इस ऊर्जा को पावर ग्रिड में जमा करके उपयोग के लिए शहर या गांव में भेजा जाता है। उसी संयंत्र को हम लोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसी को हम लोग आज यहाँ पढ़ने, समझने और सीखने का प्रयास करेंगे कि यह जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसकी बात को आज हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, इसकी रचना और बनावट पर ध्यान देंगे। जैसा कि आप देख रहे, समझ रहे हैं कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु ऊर्जा संयंत्र ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 के नाभिक का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा अधिकांश ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होती है, जिसे पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है। भाप से टरबाइन को चला करके बिजली उत्पन्न की जाती है। इसी ऊर्जा संयंत्र को हम लोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि यह जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में 1942 ईस्वी में किया गया। अर्थात एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सबसे पहली बार निर्माण हुआ। और आप जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर की हम बनावट की बात करते हैं। जब इस नाभिकीय रिएक्टर के बनावट की बात की जाती है तो आप देखेंगे कि इस नाभिकीय रिएक्टर के 3 भाग होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर की बनावट, तो नाभिकीय रिएक्टर के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है नाभिकीय
ईंधन। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज नाभ के ईंधन पर विचार करना है। तो यह जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसमें जो नाभिकीय ईंधन है वह यूरेनियम 235 है। आप जानते हैं कि यूरेनियम के दो समस्थानिक हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। यूरेनियम 238 की मात्रा 99% से अधिक होती है, जबकि यूरेनियम 235 अत्यधिक विखंडन वाला है, उसकी मात्रा 1% से भी कम होती है। इसी यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसको न्यूट्रॉन के प्रहार के द्वारा आसानी से तोड़ा जा सकता है और श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान यूरेनियम 235 का नाभिक स्वतः टूटता रहता है। इसके अलावे प्लूटोनियम, थोरियम, रेडियम का नाभिकीय संवर्धन करके भी यूरेनियम 235 का निर्माण किया जाता है। अब इसके बाद हम ध्यान देते हैं परमाणु ईंधन के बाद मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में, जैसा कि आप जानते और समझते हैं। क्या जानते और समझते हैं कि यह जो हमारा यूरेनियम 235 है, जब क्रांतिक ताप को पार कर जाएगा, परमाणु रिएक्टर विस्फोट कर जाएगा, तबाही मच जाएगी, प्राकृतिक आपदा के स्थान पर मानव निर्मित कृत्रिम आपदा से मनुष्य तबाह हो जाएगा। अर्थात ऊर्जा तो चाहिए, लेकिन वह ऊर्जा विनाश का कारण न बने, इसलिए मॉडरेटर और मंदक का उपयोग किया जाता है, ताकि न्यूट्रॉन की गति को कम किया जा सके, श्रृंखला अभिक्रिया को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित किया जा सके। मॉडरेटर के रूप में हम लोग ग्रेफाइट के क्षार या भारी जल का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारी जल का घनत्व साधारण जल से 10% अधिक होता है। यह न्यूट्रॉन की गति को घटा देता है, श्रृंखला अभिक्रिया धीमी हो जाती है। यह ग्रेफाइट का क्षार मुक्त होने वाले न्यूट्रॉन को अवशोषित करके श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। भारत का पहला भारी जल संयंत्र पंजाब में 1962 ईस्वी से कार्यरत है। 1962 ईस्वी से कार्यरत है। नहीं, आप जानते हैं कि यह जो भारी जल का संयंत्र है 1962 ईस्वी से कार्यरत है। अमोनिया हाइड्रोजन विनिमय प्रक्रिया का उपयोग करने वाले भारी जल संयंत्र बड़ोदरा, गुजरात, तलचर, उड़ीसा, तूतीकोरिन, तमिलनाडु, थाल, महाराष्ट्र, हजीरा गुजरात में। उसके बाद नियंत्रक छड़ें विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण में रखने के लिए कैडमियम या बोरन की लंबी छड़ें का भी उपयोग किया जाता है।
छड़ का कुछ भाग रिएक्टर के विखंडन कक्ष में रखा जाता है तथा कुछ भाग उससे बाहर रखा जाता है। ये छड़ें विखंडन में उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है, जिससे विखंडन की दर घट जाती है। ग्रेफाइट का भी उपयोग किया जाता है। जब नियंत्रक छड़ों की सहायता से इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि एक विखंडन के पश्चात एक ही विखंडन होता है, तो कहा जाता है कि रिएक्टर क्रांतिक बन गया है। तब वह नियंत्रित ढंग से ऊर्जा उत्पन्न करती रहती है। क्रिया नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से पानी को गर्म किया जाता है। जब पानी गर्म होता है तो उससे भाप बनता है। भाप से टरबाइन को चलाया जाता है और यह टरबाइन चल करके डायनेमो में बिजली उत्पन्न करती है, जिसे बिजली को पावर ग्रिड में भेज करके जमा किया जाता है और आवश्यकता अनुसार उसका क्या किया जाता है, उसका जहां आवश्यकता होती है वहां उसको भेजा भी जाता है। हम और आप जानते हैं और देखते और समझते भी। इस तरह से अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र के महत्व पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। इतना समझने के बाद आप जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर से बिजली उत्पन्न की जाती है और इससे जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसका उपयोग परमाणु बम के निर्माण में भी, मानव के कल्याण में भी किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग आज किसकी बात कर रहे हैं? परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम और आप क्या देखते हैं कि यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र का केंद्रीय कक्ष है। इस केंद्रीय कक्ष में यह और यह यूरेनियम की छड़ें हैं। उसके बाद बीच में मॉडरेटर है, ग्रेफाइट की छड़ है या भारी जल है या कैडमियम की छड़ है, जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण से बाहर जाने नहीं देता है। अब इसी केंद्रीय कक्ष में यूरेनियम जो 235 है उसका विखंडन कराया जाता है चैन रिएक्शन के द्वारा। तो विखंडन से नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इस ऊर्जा से क्या होता है कि पाइप के द्वारा सामने रखा हुआ जो टैंक है उसमें भेजा जाता है और इसमें भाप बनता है। भाप इस निकास नली के द्वारा, पाइप के द्वारा कहा जाता है, सामने लगा हुआ जो टरबाइन है वहां जाता है। वह टरबाइन के पंखी को घुमाता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसमें शीतलक का भी उपयोग करते हैं और जो विद्युत ऊर्जा टरबाइन या मोटर में बनती है उसको
तार के द्वारा विद्युत चलित मोटर से होते हुए कहाँ पावर ग्रिड में जमा कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं और आप जानते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात को सीखते और समझते हैं। इस तरह से जब परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात की जाती है तब आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं कि इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो भी व्यवस्था है इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली का निर्माण किया जाता है। और इस तरह से परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कि यह जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहाँ नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की हम बात करते हैं और इसी श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा परमाणु विखंडित होता है, परमाणु टूटता है। हम लोग इस को समझने और पढ़ने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसकी बात हम करते हैं।